वन पीस का चैप्टर नंबर 11-13 अब हमारे सामने आ गया है। तो हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं। जहाँ पे पिछला चैप्टर वहाँ पे खत्म हुआ था, ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है। जहाँ पे मास सामने की तरफ देखता है, जहाँ पे एक मैसिव से टैंक में वेगापंक का सर ग्रो हो रहा होता है और उसके सर पे बाल भी होते हैं। और उसे देखकर मास सोच में पड़ जाता है और वो कहता है, भाई मरने के बाद भी ये हरकतें कैसे कर रहा है, आखिर ये कौन सी मौत है। और वही दूसरी तरफ वेगापंक की वो पॉडकास्ट शुरू ही हो रही है और वही मास उस ट्रांसपोर्टर टनल की तरफ बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ हमें दुनिया भर के लोगों के रिएक्शंस दिखाए जाते हैं। जहाँ पे सबसे पहले ईस्ट ब्लू में सिर्फ विलज, जहाँ पे उसब का होम टाउन है, उसब की गर्लफ्रेंड काया और उसब के वो पायरेट फंटर लोग एक साथ बैठ के वेगापंक की पॉडकास्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। और काया उन्हें वेगापंक के बारे में बताने लगती है। और वही ट्विन कैप में भी क्रॉकस लबून के साथ बैठकर वेगापंक की पॉडकास्ट सुन रहा है। और इस ब्रॉडकास्ट के चलते मरीन्स पर भी काफी ज्यादा प्रेशर है। और इसके साथ ही बाल्टीमोर में, जहाँ पे वेगापंक का होम टाउन है, वहाँ पर भी लोग वेगापंक की पॉडकास्ट सुनने के लिए बेकरार हैं। और उसके साथ ही हमें ब्राइड किंगडम और हाचिनोसो में भी दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग हमेशा की तरह लड़ रहे हैं क्योंकि वो पायरेट का ठिकाना है। और यहाँ पे हमें ब्लैक बियर्ड्स का एक भी पायरेट दिखाया नहीं जाता। और अब वेगापंक की पॉडकास्ट कभी भी शुरू हो सकती है। और वही वेगापंक कहता है, मैं वेगापंक हूँ। और तभी हम देखते हैं कि मास उस ट्रांसपोर्टर टनल पर पैर रख देता है, लेकिन वो देखकर शॉक होता है कि पॉडकास्ट अभी भी रुकी नहीं है। और वही मास कहता है, ये तो ऑर्डिनरी स्नेल है। और वो पैनिक कर देता है, ये वेगापंक, इसने मुझे पागल बना दिया। और हम देखते हैं कि मार्स अपने इस सुमाड़े वाले फॉर्म में आता है, मतलब उस जायंट बर्ड में बदल जाता है। और वो वेगापंक को गाली देते हुए कहीं पे जा रहा है। और उस पॉडकास्ट में हमें स्टेला नंबर 1 मतलब शाखा दिखाया जाता है। हम सिग्नल जैकिंग पार्ट से हैं, मतलब कि वेगापंक की ये ब्रॉडकास्ट मरीन्स द्वारा अब बंद नहीं की जा सकती। और वेगापंक की ब्रॉडकास्ट शुरू होने के बाद दुनिया भर के लोग कहीं पे खुश होते हैं और कई लोग उसे ध्यान से सुन रहे होते हैं। और बाकी के गोरों से मास से कांटेक्ट बनाते हुए कहते हैं, भाई तुम कर क्या रहे हो, पॉडकास्ट अभी रुकी नहीं है। और मास उन्हें सिचुएशन के बारे में बताने लगता है, जहाँ पे वो कहता है कि ब्रॉडकास्ट अब रुकी नहीं जा सकती और हम बता भी नहीं सकते कि वो दुनिया के सामने क्या रिवील करने वाला है। और वही मार्स कहता है, योग से मिली इंफॉर्मेशन से ये लगता है कि वेगापंक ओहारा से जुड़ी कई बातें करने वाला है। और ये बात सुनते ही चारों गोरे से टेंशन में आ जाते हैं और वो कहते हैं, क्या मतलब वेगापंक ओहारा ने जो शुरू किया था उसे खत्म करने वाला है। मतलब कि इन लोगों को डर है कि वेगापंक एंशिएंट हिस्ट्री के राज दुनिया के सामने न लाए। और हम रियल में वेगापंक को देखते हैं, जो कि पार्शियली मरा हुआ है। और सांजी उसे कैरी करते हुए कहता है, एक क्यूट सी लड़की रो रही है, उसे मेरी जरूरत है, बोनी चान को मेरी जरूरत है। और हम दूर से देखते हैं कि गांधी जी बोनी के ऊपर तलवार से वार करने वाला होता है और फ्रैंकी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और सांजी दौड़ते हुए वहाँ पे आता है और वो कहता है, वही फ्रैंकी बाजूवट, अगर कोई है जो बोनी को बचाएगा तो वो मैं हूँ। और वो भागते हुए आकर नज़ीरो पर एक जोरदार किक मार देता है, जहाँ पे तुम देख सकते हो कि गांधी जी खून की उल्टियाँ करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि नज़ीरो एकदम से बोकित्सु में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने घोड़े जैसे मुंह से सांजी को पकड़ लेता है। और सांजी के हाथ से वेगापंक की बॉडी गिर जाती है और अब बोनी सांजी का नाम जोर से चिल्लाती है। और हम ब्रॉडकास्ट की ओर देखते हैं, जहाँ पे वेगापंक लोगों से माफी मांग रहा होता है और वो कहता है, मैं मानता हूँ मैंने 2 सबसे बड़े क्राइम किए हैं, लेकिन उन क्राइम्स के बारे में हमें कुछ बताया नहीं जाता। और सीन सांजी के फाइट की तरफ वापस आ जाता है, जहाँ पे ओइमो और काशी दूर से वो सीन देख रहे होते हैं। और अब वो भी सांजी को छुड़ाने के लिए गांधी जी को खींचने लगते हैं, जिससे कि सांजी उसके पकड़ से छूट जाता है। और हवा में उड़ते हुए वेगापंक को भी एटलस पकड़ लेती है, मगर लगता है सांजी जमीन पर ही गिरेगा। और हम देखते हैं कि बोनी अचानक से जायंट से भी बड़ी हो जाती है और उसके मुंह का नाम तुम देख सकते हो। और बोनी जोर से चिल्लाते हुए बोकित्सु पर हमला कर देती है। और उसके साथ ही हमें वेगापंक की पॉडकास्ट सुनाई दे रही होती है और उसमें वो कहता है कि मैंने जो काम किया है उसके लिए मुझे जल्दी मार दिया जाएगा और इसलिए ये पॉडकास्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वो कहता है कि ये ब्रॉडकास्ट इस तरह से प्रोग्राम की है कि जब मेरी हार्ट बीट रुक जाएगी तब ये शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही हमें साबाओडी में दिखाया जाता है, जहाँ के लोग डिस्कस कर रहे होते हैं क्या वो सच में मर गया है। और वही साबाओडी में ही सांजी का डुप्लीकेट कहता है, सुबह सुबह तो न्यूज आई थी कि वेगापंक को स्ट्रॉ हैट्स ने बंदी बनाया है और अब वो मर गया है, ये चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ हम जर्मा के पैलेस में देखते हैं, ये झूठ बोलना बंद करो, तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम्हें हराने के लिए ही हमने जॉइंट फोर्स बनाई है। और दूसरी तरफ हम मॉर्गन को भी देखते हैं, जो कि पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और वो कहता है, इस पॉडकास्ट का क्या मतलब है, ये पॉडकास्ट ऐसे ही होते रहे तो मेरा पेपर का धंधा बंद हो जाएगा। और सैटर्न खुद ही मेन बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है और उसका मकसद
प्रोबेबली ब्रॉडकास्ट बंद करना ही होगा, मगर उसे रास्ते में नामी का ग्रुप दिख जाता है और सैटर्न को देखकर सारे लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और रॉबिन चिल्लाकर कहती है ये फाइंडर्स में से एक है। और तभी सैटर्न अटैक करने के लिए अपना टेंटिकल्स उठाता है। वही ब्रूक अपने तलवार से उसका एक पैर काट देता है और अपना उसब भी अपने एक्सप्लोडिंग स्टार से उस पर अटैक करने लगता है और चॉपर भी उसके हमले को डिफेंड करता है और नामी रॉबिन को प्रोटेक्ट करती है। और दूसरी तरफ हम मास्क को देखते हैं जो पागलों की तरह ब्रॉडकास्ट वाले स्नेल को ढूंढ रहा होता है और यॉर्क भी खुद से कहती है तुम भी एक वेगापंक हो, सोचो जल्दी सोचो वेगापंक ने उसे कहाँ छिपाया होगा। वही मार्स सबसे कहता है अगर हम पावर प्लांट स्टेशन को उड़ा दे तो क्या हम उसे रोक सकते हैं, और उस पर सैटर्न कहता है ये बात हम कंसीडर भी नहीं कर सकते, अगर ऐसा किया तो पूरा एगेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके साथ ही हमारे कई सारे मरीन शिप भी हैं, इसमें हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और वही वो सांड मतलब वर्करी भी कहता है अगर ऐसा किया तो हम मदर फ्लेम का इस्तेमाल फिर से नहीं कर पाएंगे। और वेगापंक कहता है तो चलो मुद्दे पे आते हैं, जहाँ पे वो कहता है अपनी दुनिया पानी के अंदर डूबने वाली है। और ये सुनकर मनीष काफी हैरान हो जाते हैं और हमें पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मरमेड्स पानी की सतह की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे वो प्रोबेबली एगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही कन्फ्लेशन एंड शॉकिंग प्रेडिक्शन के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है।